Welcome to another story by Loudfire. Today's story title is Wise King. एक बार एक गांव में विक्रम नाम का एक बहुत समझदार आदमी रहता है। उसकी समझदारी के किस्से दूर दूर तक फैले होते हैं। उस गांव में एक नियम होता है जिसके हिसाब से वहां पर राजा को 5 साल के लिए चुना जाता है। उसके बाद राजा को एक घने जंगल में छोड़ दिया जाता है। उस जंगल में कई सारी जंगली जानवर भी होते हैं। आज तक उस जंगल में जो कोई राजा जाता है वो कभी लौट कर नहीं आता। ये बात सभी गांव वालों को पता होती है, जिसकी वजह से उस गांव में कोई राजा नहीं बनना चाहता। वहां के मंत्री भोले राम को ये जिम्मेदारी दी जाती है कि वो नए राजा की खोज करे। भोले राम ने विक्रम की चतुराई के किस्से कई बार सुने होते हैं, इसीलिए वो अपने साथियों के साथ विक्रम के घर जाता है और विक्रम से कहता है, विक्रम, इस गांव को एक समझदार और होशियार राजा की जरूरत है। क्या तुम इस गांव के राजा का पद स्वीकार करोगे? विक्रम ये बात सुनकर सोच में पड़ जाता है, क्योंकि उसे ये बात पता थी कि जो भी इस गांव का राजा बनेगा उसे 5 साल बाद घने जंगल में जाना होगा। वो भोले राम से बोलता है कि मंत्री जी, आप मुझे 1 दिन का समय दीजिए, मैं इस बात पर सोच विचार कर आपको जवाब दूंगा। विक्रम पूरी रात सो नहीं पाता और चिंता में ही डूबा रहता है। सुबह उठकर वो भोले राम के पास जाता है और बोलता है, मैं राजा का पद स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। भोले राम और सभी गांव वाले बहुत खुश होते हैं। अब विक्रम धीरे धीरे गांव की सभी समस्याओं को दूर करता है। गरीबों के लिए रोजगार की व्यवस्था, बच्चों के लिए स्कूल और यहाँ तक कि औरतों के लिए भी काफी कुछ करता है। गांव में अब काफी सुख शांति होती है और अब विक्रम गांव को और विकसित करने के बारे में सोचता है, जिसके लिए वो आसपास के जंगलों में से फालतू पेड़ पौधों को कटवाता है, वहां से जंगली जानवरों को हटवाने का आदेश देता है और नई रोड्स भी बनवाता है। ऐसा करते करते अब 4 साल बीत जाते हैं और 1 साल बाद राजा को गांव छोड़कर घने जंगल में जाना होता है। आखिर वो दिन आ ही जाता है जब राजा को गांव छोड़कर जाना होता है। भोले राम राजा से बोलते हैं, महाराज, आप मत जाइए, प्रजा को आप बहुत पसंद हैं, सभी चाहते हैं आप ही फिर से राजा बने। पर महाराज बोलते हैं, नहीं भोले राम, नियम के हिसाब से अब मुझे जाना ही होगा और वैसे भी मैं उस घने जंगल में जाने के लिए काफी उत्सुक हूँ। ये सुनकर भोले राम सोच में पड़ जाते हैं और पूछते हैं, ऐसा क्यों महाराज? आज से पहले यहाँ जितने भी राजा थे वो अपना समय पूरे होने पर बहुत मायूस हो जाते थे, पर आप हैं कि उस घने जंगल में जाने के लिए उत्सुक हो रहे हैं। महाराज हंसते हुए बोलते हैं कि तुम मेरे साथ चलना, तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। भोले राम महाराज के साथ जाते हैं और वहां जाकर देखते हैं घना जंगल अब घना जंगल जैसा रहा ही नहीं। महाराज ने गांव को विकसित करने के लिए जिन तरीकों का इस्तेमाल करा था उसकी वजह से वहां पर अब पूरी बसावट हो गई है। मार्केट, रोड्स, साफ पानी, हर चीज की सुख सुविधा अब उस जंगल में थी। भोले राम महाराज की चतुराई से एक बार फिर खुश हो जाते हैं और मन ही मन बहुत मुस्कुराते हैं। दी एंड। क्या आपको इस स्टोरी से कुछ समझ आया? चलिए मैं ही बताती हूँ। हमें इस कहानी से ये समझ आता है कि समझदारी और चतुराई, अच्छी प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन से हम कोई भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इजीली निकाल सकते हैं। आई होप आप सबको ये स्टोरी पसंद आई होगी। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको ये कैसी लगी और नेक्स्ट स्टोरी आप किस टॉपिक पे सुनना चाहेंगे। तब तक के लिए आई एम साइनिंग ऑफ, बाय बाय एंड टेक केयर।